हेलो। ओह हाय मरिया। ओह, तुम हो? तो तुम्हें अपने जैसा कोई मिल ही गया है ना? बिल्कुल सही कह रही हो। मरिया को हेलो बोल दो। हेलो मारिया। उप्स। वाह, लगता है इसके साथ तुम्हारी भी जिंदगी खत्म होने वाली है। बिल्कुल सही, इसकी तो लाइफ खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है। क्यों, तुम्हें सुन के अच्छा लगा ना मारिया? बूजा, छोड़ो मुझे। तो अब करेंगे पार्टी। इतिहास में मेरे लोगों को सिर्फ दुष्ट आत्मा ही कहा गया है। हमारे नश्वर शिकार के डर से हम शिकारी की जगह शिकार बन गए। हमें सदियों से अपमानित होने का अभिशाप मिला है। अपनी भूख मिटाने के लिए हम इंसानों को मारने पे मजबूर थे। फिर वो शानदार क्षण आया जब एक पिशाच हमारा अधिकार वापस लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसका नाम था रेवन। वैम्पायर की मौत का बदला लेने के लिए रेवन ने खुशी खुशी इंसानों को जानवरों की तरह चीर डाला। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। उस खतरनाक युद्ध के दौरान कई वैम्पायर्स की जान गई और रेवन बुरी तरह घायल हो गया। रेवन का सामना जिस सिद्ध पुरुष से हुआ था वो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कई वैम्पायर्स की जानें ली थी। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। फिर रेवन ने उस सिद्ध पुरुष को हराया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। वो मरते मरते एक भविष्यवाणी कर गया कि वो दोबारा जन्म लेगा और इस बार इंसानों के बीच में रहेगा। उसने मुझसे वचन लिया कि मुझे किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। उसकी मौत की खबर वैम्पायर्स की दुनिया में आग की तरफ फैल गई और उन्हें लगने लगा कि अब वो तबाह हो चुके हैं, क्योंकि अब उनका रखवाला उनके साथ नहीं था। अब वो न शिकार करते न ही बाहर निकलते और उन्हें अपनी प्रजाति की भी कोई परवाह नहीं है। हमारा अस्तित्व अब खत्म होने के करीब है। सदियों से मैं रेवन के पुनर्जन्म की तलाश में हूँ और अब आखिरकार मैंने उसे एक इंसान के रूप में ढूंढ लिया। मैं उसे वापस ले आऊंगा अपने वैम्पायर कुल को बचाने के लिए और अपने राजा की मौत का बदला उन इंसानों से लेने के लिए।
पता नहीं क्यों आजकल भूख नहीं लगती। तुम हमेशा इतनी मुझे परेशान लगता क्यों है रहती कि हो? औरतों की इज्जत हमारे समाज में बिल्कुल खत्म हो गई है ना? अरे बाबा, किसने तुम्हारी इज्जत करना बंद कर दी है बताओ तो? पता है, उसने मुझे चू बोला। तो क्या हो गया? ये सब तो आजकल एकदम नॉर्मल है। पिछले हफ्ते याद है उस कमीने एली ने मुझे क्या कहा था? क्या बात कर रही हो तुम? क्यों? वो नशेड़ी है। कार्मेन नशे में था तो क्या हुआ? क्या वो किसी को भी जाके गाली बक सकता अरे है? वो हाँ? पगला है यार। सही कहा, उसे जीवन भर कोई लड़की नहीं मिलेगी अगर उसका रवैया ऐसे ही रहा तो। हमें किसी और से पूछना होगा। मरिया, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? क्या हुआ? आओ ना। क्या हुआ? ठीक है, मुझे पता है कि अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हारा क्या सोचना है इन गालियों के बारे में? बोलो। भाड़ में जा। दया। बाप रे, इसके तो मूड स्विंग्स चालू हैं। अच्छा है, कम से कम प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ। चलो चलते हैं, वैसे भी ये खाना सड़ा सा है। तो इन मैडम के बारे में एक अच्छा सा नोट लिख देते हैं। चलो चलो चलो। तुम कल क्या कर रहे हो? पता नहीं, मैं सोच रहा था मैं पार्क व्यू चला जाऊं। मुझे कल कुछ पेपर कंप्लीट करने अच्छा, हैं। तुम्हारा भी मन नहीं है ना? ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि हम एक पार्क में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और हम वो चीजें खरीदेंगे जिससे जेब ये खाली हो अच्छा जाए। आइडिया है। मुझे कर्ज में रहना पसंद है। ठीक है। रुको, एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक प्ले के लिए इंटरव्यू है, तो मुझे वहीं जाना क्या था। तुम्हें वो रोल मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें यकीन है ये वही है? बिल्कुल। हाँ, क्या कर रही हो? क्या? हाँ ठीक है, फिलहाल स्कूल में हूँ। फिलहाल स्टूडेंट से बात कर लूँ? बाय बाय। वाह, हर कोई मेरे जैसा बनना चाहता है। तो कार्मेन, कल तुम्हारा ऑडिशन बहुत ही अच्छा था। सच्ची में? हाँ, इसने मुझे मेरा पहला वाला ऑडिशन याद दिला दिया। हाँ, मुझे याद है, मैं छोटा था और प्री स्कूल में था उस वक्त। लेकिन वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन नहीं था। ओह राइट, मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी। तुमने दूसरे प्लेस भी किए हैं? हाँ। या वेल, मैं तुम्हें कोई रोल नहीं दे सकता। देखो, मुझे पता है कि ये मेरा पहला गाने का मौका है, लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दो तो। मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ। जब मैं पहली बार स्कूल में आया तो मैं बहुत ज्यादा शर्मीला था, और फिर मुझे पता चला कि मैं टैलेंटेड था और अभी भी हूँ। कार्मेन, मैं उन लोगों को स्टेज पे नहीं देख सकता जिनमें कोई टैलेंट नहीं है। मैं डीन को घटिया एक्टर्स बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्त मेरा करियर खराब हो जाएगा। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो तुमने मेरे दूसरे प्लेस देखे हैं? बोलो, देखे हैं ना? हाँ, लेकिन वो सारे प्ले कॉमेडी थे। वो कॉमेडी नहीं थे। एग्जैक्टली। अरे तुम लाइफ में कुछ और करो दोस्त, जाकर कुकिंग करो या फिर कोई नौकरी कर लो। लेकिन मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। देखो दोस्त, सुनो, मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे चलकर इस बात का बुरा लगे। ओके? देखो, सच्चाई कड़वी होती है पर अच्छी होती है। देखो, ये प्ले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बस एक ऑडिशन का मौका दो। डीन ने भी कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ। देखो, उसने झूठ बोला है। सुनो, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। क्या? मैंने तुम्हें देखा है, शायद पहले कहीं। शायद किसी शो में देखा होगा। रोमियो और जूलियट? नहीं, मैंने वो नहीं किया है। हैमलेट? ये स्कूल शेक्सपियर के प्लेस नहीं करता। तुम्हारी खुशबू बहुत कमाल की है। जो भी है, मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है और तुम मेरे दिमाग की दही मत करो। उस घोचू ने कहा कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। क्या गधा आदमी है। छोड़ो उसे, तुम कहीं और ऑडिशन दो। मुझे यकीन है कि तुम्हें काम मिल जाएगा। स्कूल के बाहर कितने नाटक होते हैं, उसमें ट्राई करो। छोड़ो स्कूल को। नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे बस काम पे ध्यान देना चाहिए अपने। कार्मेन, तुम काम नहीं करते। ओह हाँ।
मैंने हमारे मैनिक्योर के लिए मिशेल लैंडन से अपॉइंटमेंट लिया है कल दोपहर 2 बजे। क्या हम? हाँ, मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए नहीं कहा था क्या? कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगी। समझ लो कि तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो कल रात मैंने देखा एक आदमी हमारे दरवाजे पे बैठा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि वो इस बिल्डिंग में रहता होगा और मैंने उसे बात करनी शुरू कर दी और मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। उसकी बातें सुनकर लग नहीं रहा था कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मेरा मतलब है कि वो सच में बहुत ही समझदार और डिसेंट था। क्या कहा? तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मुझे माफ करो। वो दोनों लोग काफी जाने पहचाने से लग रहे हैं। तुम्हें भी जाने पहचाने लग रहे हैं? जानते हो, मेरा मतलब अजीब। दुनिया में काफी अजीब लोग हैं। हाँ शायद। क्या बकवास है पीटर, ये क्या पागलपन है? आई एम सॉरी यार, मेरा एग्जाम अभी खत्म हुआ है, सो मजाक करने का मन हो रहा था। तुम 1 नंबर के गधे हो। तुम इंसानों की तरह हाई नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा था ना। पागल। तो क्लास के बाद हम थोड़ा ड्रिंक करेंगे और फिर हम अपने घर जाएंगे और फिर वहाँ भी कुछ ड्रिंक करेंगे और फिर ये चलता रहेगा। क्यों, सही है ना? ये बहुत अच्छा है। अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से अच्छा होगा ये। मैं बस कह रही थी कि अच्छा हुआ कि तुम्हें स्कूल में कोई मिल गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्यार व्यार नहीं है। प्यार नहीं है तो तुम इसे क्या कहोगे? सिर्फ डिंग डोंग करना है? ओ, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। और हो सकता है कि वो तुम्हारी कार की फ्रंट सीट पे तुम्हारे साथ कुछ मजे कर ले। तुम लोग बहुत मजाकिया हो। ओह माय गॉड, तुम लोग बहुत ही मजाकिया हो। अपनी कॉलेज वापस जाओ। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मुझे नहीं लग रहा था तुम आओगे। हाँ मैं भी रुकना चाहता था लेकिन घर पे बहुत बोर हो रहा था, सो यहाँ आ गया। तुम कार्मेन और मेरे साथ चलोगे? हम कल दोपहर मैनिक्योर के लिए जा रहे हैं। हाँ ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, ताकि मैं तुम लोगों के साथ मैनिक्योर करा सकूँ। लेकिन तुमने मुझे इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू। यू वेलकम। ये मेरा स्टॉप है, लेकिन ठीक है। अगर तुम लोग कल जल्दी फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, हम लोग कहीं और चलेंगे मस्ती करने के लिए। ठीक है। ओके मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारे भाई को मेरा हेलो बोलना। हाँ ठीक है, लेकिन वो 13 साल का है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा है। हाँ, ठीक है। ओके कल मैं कॉल ठीक है। करूंगा जब तुम लोग फ्री हो जाओ। हाँ तुम कॉल करना ध्यान मत भूलना। रखना, तुम भी। बाय। उसने बाहर जाने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है पीटर। कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी। कार्मेन, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हमने लंच कर लिया, हम बंक मार रहे हैं। तुम आओगे? तुम दोनों मुसीबत में पड़ने वाले हो। अरे देखो तो कौन आया है। कार्मेन आया है। तुम लोग भाड़ में जाओ। अभी बताता हूँ तुझे। बहुत बोल रहा है। ये ले। भाग यहाँ से। मेरे दोस्त को मारता है। भाग यहाँ से। अब कभी दोबारा मत दिखना। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। जो भी है। तुम चिंता मत करो कार्मेन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, थैंक्स। मरते दम तक।
लो, मेरा काम हो गया। बस इतना ही? हाँ, बस 1 महीने तक इंतजार करो बढ़ने का इनके। ये नहीं बढ़ने वाले, मैं खा जाता हूँ। क्या चाहते हो, सॉरी फील करूं? मैं ब्यूटिशियन हूँ, थेरेपिस्ट नहीं। चमत्कार नहीं होगा। मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। बिल्कुल नहीं। तुम एक चोर हो। बहुत हंसी आ रही है कमीनी तुझे। मैं बताऊं? इसको गाली मत दो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों भागो यहाँ से अब। मुझको मेरा पैसा वापस करो तुम चोर। दोनों फूटते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ करो करो, मैं कह रहा हूँ करो, जल्दी फोन करो करो। ठीक है, करो, चलो कार्मेन, करो, करो, चलो रुको, निकलते रुको, हैं। एक मिनट रुको, चलो नहीं, जल्दी। निकलो यहाँ तुम से। एक चोर हो और मैं कुछ नहीं, पुलिस को समझी? बुला तुम रही चोर हूँ। हो। निकल तुम जाओ वरना चोर बुलाती हूँ हो, अभी चोर पुलिस हो। को। क्या हुआ है समझी कार्मेन? तुम? उसने हमारे पैसे चुरा वैसे भी लिए पैसे हैं। मैं दे रही थी, तुम ऐसे भड़के जैसे तुम्हारा मूड खराब हो। तुम सुबह से अजीब बर्ताव कर रहे हो। वो मुझे रात में नींद नहीं आई थी क्यों? क्योंकि मैं सपना देख रहा था कि चोर कहीं के। मुझे भूख लगी है। मुझे चीज चाहिए और वो भी बहुत सारा। तुम क्रैकर्स क्यों नहीं ट्राई करते? तो तुम सच में एक्टर बनना चाहते हो? I'm sorry? तुम्हें मैंने नाटक में देखा है। हाँ, लेकिन गलत नाटक देखा था। क्या चाहते हो तुम? बस तुमसे मैं चाहता हूँ बात करना। हाँ, मुझे माफ करना, मैं उन लोगों से बात नहीं करता जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उनमें। तो अभी निकल जाओ यहाँ से। लेकिन क्यों? पता है तुम कुछ अजीब हो, मुझे तुम्हें देख के अजीब लगता है, बहुत अजीब। तुम्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन मुंह उठा के चले आते हो बात करने के लिए। पता नहीं तुम मुझसे क्या चाहते हो। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। तुमने जरूर कोई प्लेस देखे होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी प्ले मैंने नहीं किया है। और तुम्हें पता है, तुम में से सड़ी हुई मछली की बदबू आती है, उल्टी करने का मन करता है। इतनी बेइज्जती काफी है तुम्हारी, या तुम्हें और बेइज्जती करवानी है अपनी? बोलो क्या चाहते हो? तुम घिन्नौने हो, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, समझे तुम? जानते हो तुम एक वैम्पायर हो। हाय दैया, वैम्पायर। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम एक पागल हो जिसे रांची के पागल खाने में होना चाहिए था। टॉप मारा खाली है तुम्हारा, निकल जाओ तुम। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया ना। मैं क्या करूं, एक अच्छा दिन जा रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से लोग आ गए। वो पागल है, सन की है, और पूरा दिन खराब कर देते हैं वो लोग। हाय दैया, कहाँ गया? तुम इस बूढ़ी औरत पर क्यों चिल्ला रहे हो? एक पागल मेरा पीछा कर रहा था। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। नहीं, पीछा करने वाला खराब होता है। कार्मेन, तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? आई डोंट नो, पीला सा था, लंबे काले बाल थे, एक लंबा सा आदमी था, और उसने कहा कि मैं एक वैम्पायर हूँ। सीरियसली मैन। वो कहाँ गया? मेरे घूमते हुए गायब हो गया। क्या अजीब बात है। अरे कल रात तो 2 लोग मेरे कमरे में आ गए, और जैसे मैंने लाइट ऑन की वो लोग वहाँ से गायब हो गए। आई डोंट नो मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। हाँ? कुछ नहीं, और तुम्हें कुछ नहीं होगा कार्मेन। और अगर कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। तो तुमने उसे बता दिया वो वैम्पायर था? मैंने सोचा उसे याद दिला दूं। तुम्हारा दिमाग खराब है। किसी भी इंसान को अपना पिछला जन्म याद नहीं आता है। उसे तब याद आएगा जब हम उसे और वापस क्या कर वैम्पायर सकता था? बनाएंगे। अब मैं करूंगी। वाकई? तुम क्या करोगी? उसे चाय पर बुलाकर पार्टी करोगी क्या? उसे फादर ल्यूक के साथ हुई लड़ाई के बारे में बताओगी? हमारी प्रजाति कैसे खत्म हो रही है ये बताओगी उसे? या फिर रात रहो। बिताओगी उसके साथ? क्या प्लान है तुम्हारा? यही कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी टाइप की हो। मुझे पूरी तरह जानते नहीं हो बेबी। मुझे बेबी मत कहो। बेबी मैंने कहा बेबी मत कहो। बेबी मुझे डर नहीं लगता। बेबी बेबी मुझे उससे डर बेबी। नहीं लगता। कमीनी। क्या तुम कुछ जानते हो कि वैम्पायर्स क्या होते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत।
क्यों? मुझे बस इनके कुछ अजीब सपने आ रहे हैं। इन दिनों तुम्हें अजीब सपने आ रहे हैं? दरअसल मैं जैसे ही सोने गया मुझे कुछ अजीब से सपने आ गए, मैं यहाँ आ गया। तुम्हें स्कूल प्ले के बारे में पता है? तो शायद इस वजह से तुम परेशान तो नहीं हो? मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। यार लेकिन तुम हर किसी पे भड़क रहे हो। थोड़ी हिम्मत दिखाओ। एक बार तुम जॉश से बात कर लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे और फिर शायद तुम्हें अच्छा महसूस हो। बस जाओ, जॉश से जाके बात करो। ठीक है, कल जाके बात करता हूँ मैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा है क्या? मुझे मेरी लाइफ में आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। तुम जानते हो मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी जो चाहता हूँ मुझे वो नहीं मिला। तो फिर तो तुम क्या चाहते हो? दरअसल मैं स्टार बनना चाहता हूँ। मुझे इस जिंदगी से एक बेहतर जिंदगी चाहिए। मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करा सकता हूँ। यार तुम अपनी बेइज्जती नहीं करा रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा मतलब मेरा तुम्हारे और स्टेसी के अलावा कोई दोस्त भी नहीं है और मैं एक नौकरी में एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाता हूँ। और क्या बोलूं मैं तुमसे यार। पहले मैं अपनी माँ को दोष देता था कि उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसे पता था कि कब आगे बढ़ना है। जब मैं पैदा हुआ उसे शायद तभी से पता था कि मैं बेकार हूं। शायद इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। किसी काम का नहीं मैं। यार ऐसा मत सोचो तुम। अब रियलिटी क्या है तुम्हें पता नहीं है। हो सकता है कि वो नशा करती हो या फिर वो यंग हो। उसने तो अपनी पिक्चर भी नहीं लगाई इसमें। ये भी मुझे करना पड़ा। तो इसमें क्या रखा है? नहीं, तुम रहने दो। क्या करोगे जान के? हाँ, तो फिर अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा मुझे। फोटो हम लोगों की, तुम, मैं और ट्रेसी। सीरियसली कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सच में पागल हो गया हूँ। हे कार्मेन, ठीक हो जाओगे यार तुम। मुझे लगता है तुम्हें किताबें बहुत पसंद हैं। एल, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस खेलना है। जाओ यहाँ से। तुम नहीं खेलना चाहती हो? नशे में हो क्या तुम, क्या बात? बेवकूफ? थोड़ा सा। चले जाओ। तुम्हारी आइटम मारिया नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। मुझे पता है तुम पसंद करती हो। तुम तीसरी क्लास से ही मेरा और मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाते आए हो। तुमसे अच्छा तो गली का कुत्ता है। वो सब पुरानी बातें थी। तुम्हें पसंद हूँ मैं। मैं पुलिस बुलाने वाली हूँ। जो मर्जी वो करो तुम। सन की कहीं का। बस हो गया, अब छोड़ दो। थोड़ा धीरे। धीरे। शिट। ये लो, ये लेके जाओ। उसे मुंह साफ कर लो। ये लो। काफी मेहनती लड़की है। हाँ, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वो काफी टैलेंटेड है। आगे बढ़ जाएगी वो। बट हाँ ठीक है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी वो। हाँ। तुमने नॉक क्यों नहीं किया? तुम्हें लगता नहीं तुम्हें नॉक करना चाहिए? मैंने किया था, नॉक किया मैंने। क्या चाहते हो तुम? जॉश का कुछ भी बचा है जो कि मैं कर सकता हूँ। कुछ भी चलेगा। कोरस में या फिर कुछ क्राउड में काम मिल जाए। गाओ। क्या? गाओ। यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे गाओ। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुझे मोड़ा। मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। रुक जाओ, मुझे माफ करना, तुम बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हो। तुम बहुत ही बुरा गा रहे हो। क्या कहा तुमने? ये बहुत ही डरावना था। पता नहीं तुम ऐसे कैसे गा सकते हो। तुम ऐसा
कामन, तुम्हें पहले किसी ने काम दिया है? मुझे शक हो रहा है। तुम्हारी आवाज बहुत ही वाहियात है। बिल्कुल, तुम कैसे गा रहे थे तुम? फ्रैंकली, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे उसे एक्टिंग नहीं कहते हैं। एक मिनट, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई अधिकार नहीं। एक मिनट, तो तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों अपने सामने खड़ा करता हूँ, और मुझे शक है कि तुम्हारा कोई दोस्त भी होगा, और अगर है तो उसकी भगवान रक्षा करे। हाँ, एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड कीजिएगा प्लीज। यार, तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? कोई दूसरा काम कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ उसमें मुश्किल होगी, लेकिन तुम ट्राई तो कर सकते हो ना। एक बार ट्राई करो। तुम्हें पता है, तुम एक ठरकी आदमी हो। खबरदार, कभी मत आना यहाँ पे। वैसे भी तुम्हारे पास आने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। वाओ, मुझे सुकून मिलेगा इससे। भाड़ में जाओ। ऐसा क्या? तू भाड़ में जा। तुम जाओ। मिलने का मन है क्या? कभी नहीं मिलेंगे। मुझे मिलने का मन है। तुम ठरकी हो। हेलो, हाँ बोलिए। कार्मेन, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उस आदमी ने मुझसे ऐसे बात की। तुम्हें पता है, ये सब पीटर का आइडिया था। मैं तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था। गुस्सा थूक दो कार्मेन, ठीक है? जस्ट रिलैक्स। अब रिलैक्स होकर के कोई फायदा नहीं। उस आदमी की तो मैं बैंड बजाऊंगा। वो हमारी आत्मा को खा रहा है, हमारी आत्मा को दूर कर रहा है। हर समय वो हमारे आसपास रहता है। डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम कौन? एमिली। यार? तुम्हारी पुरानी दोस्त। मैं किसी एमिली नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। तुम्हें याद है, बस तुम अभी भूल गए हो, क्या बोला हूँ मैं? क्योंकि ये पिछले जन्म की बात है। तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना डंडे से मारूंगा। याद है कल तुम एक लड़के से मिले थे मार्केट में? उसका नाम कैम्बल है। तो हम दोनों वेम्पायर्स हैं। क्या बकवास कर रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम भी पिछले जन्म में वेम्पायर थे। तुमने हमसे वादा लिया था कि हम तुम्हें याद दिलाएंगे। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। रुको, इससे पहले कि तुम लाइट जलाओ, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या? मेरी आंखें अजीब है, उन्हें देख के डर मत जाना। अजीब आंखें हैं। एक पुजारी ने मुझे एक कुर्सी से बांध दिया था और मेरी आंखों को ऐसा कर दिया। ये बहुत पहले की बात है। उसे बहुत पसंद थी। तुम देख पाती हो? हाँ, ये ठीक हो गई हैं। वेम्पायर्स को दर्द होता है, लेकिन उन्हें मारना बहुत मुश्किल काम होता है। तुम पब्लिक में ऐसी आंखें लेके जाती हो क्या? बोलो। नहीं, बस जिन्हें मैं पसंद करती हूँ उनके सामने ऐसे जाती हूँ। हाँ, आखिर मैं तुमसे भी बात ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारी आत्मा बोल रही है, पिछले जन्म में तुम्हें मेरी बाहों में आराम मिलता था। तुम फिर से वही आराम महसूस करना चाहते हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें पहले जैसा बनाना। तुम पागल हो, बुरा मत मानना। मैं इसे साबित कर सकती हूँ। ठीक है, तो साबित करके दिखाओ। वाह, ये नकली भी हो सकते हैं। मैं तुम्हारे घर में घुसी जबकि वो अंदर से बंद था। पीछे की खिड़की हवा के लिए खोली थी। ठीक है, तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, बिल्कुल नहीं आना। तुम सब समझ जाओगे। क्या आज रात तुम्हें कोई बुरा सपना आया? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम अपने मानवीय रूप में ज्यादा घुस रहे हो। हाँ? जब कोई इंसान सो रहा होता है तो हम उसके करीब होते हैं। हमें कभी कभी संकेत मिलते हैं तो हम उसके दिल को जगाते हैं। ओह, एक मिनट रुको। तुम लोग दिन में इधर उधर नहीं घूमते? तुम लोगों को कोई परेशानी है क्या, या कोई लॉ? कानून। नहीं, सच में, आखिर तुम लोग दिन में कैसे घूमते हो? सन ब्लॉक के बारे में सुना है तुमने? ओह, तुम लोग मुझे एक स्ट्रिप क्लब में लेके जा रहे हो? नहीं, हम डिनर पे जा रहे हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि इस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचेगी। उससे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। गुड नाइट, कल मिलते हैं। क्या सिगरेट है?
$2। मेरे पास कोई कैश नहीं है। ऐसा नहीं तो कुछ नहीं। तुम लोग पागल हो क्या? आखिर कौन हो तुम लोग? तुमने कहा था इस लड़की को दर्द नहीं होने वाला है। क्या पता, शायद जरा सा हुआ ही होगा। कुछ लोग चिकन खाते हैं, कुछ गाय खाते हैं और हम इंसान खाते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। उसका पीछा करना है? नहीं, वो सीधे घर दौड़ेगा और दरवाजे बंद कर देगा। वो उस खिड़की को बंद करने जा रहा है जिसे उसने खुला छोड़ दिया था। फिर वो रसोई में जाएगा और पिछले दरवाजे को बंद कर देगा। वो कोशिश करेगा शांत हो जाए। एक गिलास पानी होगा जो तुमने उसके लिए काउंटर पे ही रखा है। जैसे ही वो पूरा ग्लास खत्म करके नीचे रखेगा, वो गहरी नींद में चला जाएगा। गुड नाइट। प्लीज, हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी आत्मा को ढूंढना, मुझे वापस लेके आना। क्या? तुम ठीक हो मेरे जाओगे? मरने के बाद मुझे ढूंढना और वापस लेके आना। मैं वादा करती हूँ। हम दोनों वादा करते हैं।
आपके बाद में से छोड़ें। हेलो कार्मेन, मैं बोल रही हूँ। कितने दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई? मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है अभी। अगर तुम सुन रहे हो तो मुझे मटेरियल्स में 7 बजे मिलना, ठीक है? और अगर मुझे तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? ओके, बाय। अब तुम उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन वो चिंता करेंगे मेरी। तुम उन्हें नहीं बता सकते कि क्या हुआ। ये मैं समझ रहा हूँ, समझे घोंचू। अगर तुम्हें उसे फोन करना ही है तो उसे बता दो कि तुम यहाँ से जा रहे हो। शांत हो जाओ, ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कल ही पैदा हुआ हूँ। हाँ, एक तरह से। अच्छा चुप हो जाओ, कल मेरा नया जन्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं मैं बच्चा हूँ। ओके, मैं देख लूंगा मुझे क्या बोलना है। आओ शांत हो जाओ तुम। नमस्ते। नमस्ते। मैं ब्रदर जॉन और मैं सिस्टर जॉन। हम लोग चर्च ऑफ लव से आए हैं। चर्च ऑफ लव। क्या तुम अपने जीवन से प्यार करते एक हो? प्यार भरा संपूर्ण जीवन। हमेशा के लिए। तुम लोग इसकी चिंता मत करो। ओ, कितना हम अच्छा सब बच इंसान गए है। और बहुत प्रेम से रहते हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे और अब हम एक परलौकिक आत्मा से मिले हैं। जिसका वास परलोक में ही है। तुम्हें पता है, अंदर 2 लोग हैं जो आपके ईश्वर के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। तुम्हें जाकर के उनसे बात करनी चाहिए। ओहो, जरूर। हमें अच्छा लगेगा। आइए ना अंदर। हमें मिलकर खुशी होगी उनसे। हाँ। अबे क्या पनौती है बे? अगर वो यहाँ 5 मिनट में नहीं आया तो मैं पुलिस में कंप्लेन करने वाली हूँ। अरे तुम यहाँ, मेरा आज लकी डे है। क्या चाहती हो तुम? तुमसे नहीं चाहिए। वो ढीला ढक्कन का है। वो मुझे यहाँ मिलने वाला है, बस कुछ ही देर में आ जाएगा। अजीब बात है, लगता है उसके साथ कुछ हो गया। अच्छा है। क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि तुम्हें जाके अपना काम करना चाहिए? और वैसे भी तुम्हें कार्मेन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, बुरा लगा क्या? नहीं, तुम्हारी बदबू जो मुझे अच्छी नहीं लग रही। चलो अच्छा है। ये सही कह रही है, सड़े अंडे की तरह महक रही हो। कमीनी। पता है तुम गरीब हो, धूप मुफ्त की है। जाओ बैठ जाओ, पीले पड़ गए हो। मैं कल पूरा दिन सोता रहा। सॉरी मैंने कॉल नहीं किया। मुझे लगा वो लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया। वो लड़का और वो लड़की, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। एक बात कहूँ, तुम दोनों को दुखी देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि तुम जल कुकड़ी हो, समझ गई ना? तुम अपने उस बेवड़े बॉयफ्रेंड के पास क्यों नहीं चली जाती हो? अरे देखो तो कौन मुझे ज्ञान बांट रहा है, जिसकी खुद की जिंदगी बर्बाद है। एक्टिंग आती नहीं है, स्टेज पे जाके बकवास करता है। तेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा है जो तुझे प्यार करता है, इसीलिए तेरी माँ ने भी तुझे छोड़ दिया। उसे पता था कि तू किसी लायक नहीं है। लूजर, क्या हुआ, बुरा लग गया? मुझे प्यार नहीं मिला? यही तो हमारे बीच में कॉमन है कि नहीं? तुम्हारी दादी माँ हमेशा तुम्हारा बर्थडे भूल जाया करती थी। क्यों, सही कहा ना? लेकिन बाकियों का बर्थडे उन्हें हमेशा याद रहता था। तुम्हें कभी उनसे प्यार नहीं मिला। सही कहा ना? बताओ अब कैसा लगा तुम्हें? ओह, तुझे कैसे पता? क्या तुम ठीक तो हो? तुमने सुना नहीं उसने मेरी माँ की कैसे बेइज्जती की? हाँ, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसी ही है। उससे और क्या उम्मीद हो सकती है? पर तुमने उसे क्या कहा? क्या मतलब तुम्हारा? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि तुम किसी नाटक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। पीटर का कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा। तुम ठीक? बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। और अजीब हरकतें करना बंद करो।
कुछ गड़बड़ है? जो मैंने चेन पहनी थी वो कहाँ चली गई? तुम्हें उसके साथ क्या करना है? अनाथ आश्रम में डालने के पहले मेरी माँ ने मुझे दिया था। तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये तुम्हारा नया जीवन है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है अब। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। वो इंसानों जैसा इमोशनल है। तुम्हें बहुत जल्दी है ना? उसे कुछ हफ्ते का समय दो। हम पहले ही 200 साल इंतजार कर चुके हैं। मुझे भूख लगी है और मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए अभी। क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं? नहीं, मुझे लगता है मैं अपना खाना खुद से ढूंढ सकता हूँ, समझे? हेलो हेलो। ओह हाय मरिया। ओह, तुम हो? तो तुम्हें अपने जैसा कोई मिल ही गया है ना? बिल्कुल सही कह रही हो। मरिया को हेलो बोल दो। हेलो मारिया। वाह, लगता है इसके साथ तुम्हारी भी जिंदगी खत्म होने वाली है। बिल्कुल सही, इसकी तो लाइफ खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है। क्यों, तुम्हें सुन के अच्छा लगा ना मारिया? बूझा। छोड़ो मुझे। तो अब करेंगे पार्टी।
तुम कारमेन से बात क्यों नहीं करते? पता नहीं, वो बदल गया है, उसका रंग बदल गया है। आज हम मारिया को मिले और ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार डालेगा। ओह, इसमें परेशान होने की क्या बात है, वही मारिया के बारे में। और वो कारमेन तो कभी कभी कैरेक्टर में चला जाता है और फिर उसी में रहता है ना? हाँ, मुझे पता है। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, मेरा मतलब मैं तुम दोनों की परवाह करती हूँ। सच में? क्या तुम मेरी परवाह करती हो? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब मैं तुम्हें जानती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें जानता हूँ। लाइब्रेरी 5 मिनट में बंद होने वाली है। हमें शायद जाना चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ, अगर तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है तो मैं एक बार उससे बात कर लूंगा जाकर। थैंक्स। हाँ जरूर। अब तुम टेंशन लेना बंद कर दो। मैं चलता हूँ। ओह, ये थोड़ा अजीब था। हाँ, ये बहुत ही अजीब था। मेरे लिए तो बहुत ही। मैं हाँ, मुझे जाना होगा। हाँ, ओके। संभल कर। बाय। बाय। अच्छा, तुम हो? तुम किससे मिलने जा रही हो? तुमसे क्या मतलब? पीटर और कार्मेन तुम्हारे साथ नहीं दिखते हैं अब? तो इसका मतलब तुम ठीक से नहीं देख पाते क्योंकि मैं अभी पीटर से मिली। और कार्मेन? वो बिजी है। तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एल, मुझे नहीं पता तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं। ठीक है, तो भाड़ में जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हें मैं पसंद नहीं? क्या चाहती हो? तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं छोड़ो मुझे। जैसा कर रहा हूँ जो बहुत दिन से तुम चाहती हो करना। चल चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, बचाओ। चल चल। छोड़ दे कमीने। चल। बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। कभी और तुम्हारे घर पे आऊंगा तो नया रिंग डंग करेंगे। अरे बाप रे, तू क्या कर रहा है बे यहाँ पे? भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते हैं अब। तुमने उसे छुआ? तुझे क्या चाहिए? तुमने उसे नुकसान पहुंचाया। मैं किसी को नहीं छुआ है। झूठ मत बोलो जान। निकल जाओ यहाँ से। जब वो चिल्ला रही थी छोड़ता तो तुम्हें अच्छा लगा था ना?
सॉरी, अभी उतना मजा नहीं आया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हाँ? मार दूंगा मैं। थिंक थिंक थिंक। खा जाओ तुम्हें। खाना है मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा खून जो है बहुत ही गंदा बदबूदार होगा। खा लो मुझे। हाँ, खा लो तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हारा खून तो जरूर पीऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं अच्छे खाने की तरह नहीं खाऊंगा कि तुम घटिया इंसान हो। आज रात को ज्यादा मस्ती नहीं होगी तुम्हारी। तुमने उसके साथ बहुत बदतमीजी कर ली दोस्त। और तुम जानते हो तुम्हारा हथियार वो कहाँ है? कहाँ है बताओ, कहाँ है? यहाँ पे जाएगा तुम्हारा। कैसा लगा? देखो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा तो ठीक है, इधर देखो फिर। हाय, कार्मेन घर पे है? कार्मन अब यहाँ नहीं रहता है। माफ करना, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? एक मिनट, ये दांत, ये नकली थे ना? उसने रेप किया था। तुमने उसे मार डाला? हाँ बिल्कुल। तुमने उसका खून नहीं पिया? मैं गंदी जानवरों का खून नहीं पीता। एक टाइम का खाना बर्बाद कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, रेप हुआ है ट्रेसी, उसका रेप हुआ है। तुम समझती क्यों नहीं हो बात को? वो एक इंसान है। हम उसे बदल सकते हैं। बाद में बात करते हैं। जो भी है। रुको। क्या? वो देखो। ओह, तो तुम हो यहाँ पर बदबूदार कीड़े। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ। चाहते क्या हो तुम? बस हेलो कह रहा था। ठीक है, अच्छा बाय। क्या कोई प्रॉब्लम है? तू कौन है कमीनी? कितनी प्यारी है ना ये। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मुझे लगता है दोनों का पेट भर जाएगा। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? अच्छा, दौड़ती है। उसका खून गर्म हो जाएगा। मेरा दौड़ने का मन नहीं है। बचाओ। तुम नहीं भाग सकती। तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तुरंत खून पी लूंगा। तुम बेहोश हो जाओगे और उसके बाद सब कुछ यूं हो जाएगा। तुम कौन हो? तुम गेस करो ना।
इसका खून तो नेल पॉलिश रिमूवर की तरह टेस्ट कर रहा है। कार्बन, तुम्हें पता है अफ्रीका में वेम्पायर्स को खून नहीं मिलता है पीने के लिए? तो मैं मुझे पता नहीं कि क्या हुआ होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कार्मेन, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा मर चुकी है। समझ रहा हूँ। तुम उसके बारे में जानते हो? तो तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं? सिचुएशन हैंडल कर लिया मैंने। हैंडल मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? जरा बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? हेलो? मैं ठीक हूँ। तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, है ना? तुमने कल रात को मुझे कॉल भी नहीं किया था। आखिर कहाँ थे तुम? मैं थोड़ा बिजी था। मेरी भी जिंदगी है। लाइफ में बिजी हो? ऐसा कर क्या रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी ट्रेसी, लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ होती है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। क्या कुछ लोग? हम एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। क्या तुमने नए दोस्त बना लिए? हाँ, क्या तुम जेलस हो ट्रेसी? क्योंकि हम हाई स्कूल वाले दोस्त नहीं बन सकते हैं यार। मुझे याद है, वो तुम थे जिसे दोस्त बनाने में तकलीफ होती थी कार्मेन, मुझे नहीं। मुझे माफ कर दो ट्रेसी। मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन अभी तुम नहीं बढ़ी। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं तो बहुत सारे काम करने मुझे अभी। तुम कम से कम मेरी मन की बात तो सुन सकते हो कि मुझ पे क्या गुजरी है। मैं पहले ही सुन चुका हूं। भाड़ में जाओ कार्मेन। मरने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, अब बस भी करो। क्या सफाई करने से कोई चिड़चिड़ा हो जाता है? आखिर वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता उसे वापस लाना चाहिए था। वो सीख रहा है अभी। सीख रहा है? जरा हालत देखो यहाँ की। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा और हमारा अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। और हाँ, वो लड़का जो उसे ढूंढ रहा था वो किस्मत वाला है कि मैंने उसे मारा नहीं। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड, हमें उसका कुछ करना होगा। ओह, मुझे तो जलन की बू आ रही है। मुझे किसी मूर्ख इंसान से जलन नहीं होती है। ओह, सच में? तो जेल्डा से भी नहीं थी? जेल्डा? जब वो पिछले जन्म में वैम्पायर था तब उसकी लाइफ में एक लड़की थी जेल्डा, और वो चाहता था कि हम जेल्डा को वैम्पायर बना दें। तुम्हें याद है ना, उसके बाद हम मरते मरते बचे थे। अब ये मत कहना कि कुछ याद नहीं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जेल्डा, वही लड़की जिसके बड़े बड़े बाल थे, है ना? इतने भी बड़े नहीं थे। जलती हो। हाय, ट्रेसी बोल रही हूँ। मैसेज छोड़ो या भाड़ में जाओ। हे ट्रेसी, मैं पीटर बोल रहा हूँ। सुनो, मैं कल पीटर के घर पे गया था। वहाँ एक अजीब सा अजनबी लड़का मिला मुझे। लेकिन एक लड़का वहाँ मिला जिसकी दांत बहुत ही अजीब, बहुत ही अजीब सी थी उसकी दांत, और मैं बहुत ही डर गया। मुझे इसके बाद शिट, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? क्या
मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ क्या? अजीब है ये। क्या तुम हाँ, मतलब ये बहुत ही मजेदार है। मेरे को उन्होंने अपना राजा बना दिया और मुझे भी इस बात पे पहले भरोसा नहीं हुआ था। क्या तुम मुझे मार दोगे क्या? क्या तुम्हारे दिमाग में आइडिया कहाँ से आ रहा है? अरे यार, वो आदमी था वहां दरवाजे पे, अजीब सा। अरे वो कैम्बल, अरे छोड़ो उसको, वो तो ऐसी टाइम पास है। पगला, काफी मजाक किया है। नहीं, ये मजाक नहीं है। आई एम सॉरी मेरे दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा था। सॉरी, एक मिनट होल्ड करना, रुको। बहुत हो गया दोस्त, बहुत हो गया। पीटर, हेलो। मैं तुम्हें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे ऐसा करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, सच में। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? क्या कर रहे हो तुम? क्या है तुमने? वैसे मैंने हल्का मार दिया। मेरा मतलब उसने मेरे सर में दर्द कर दिया था। पागल कहीं का। क्या? लेकिन क्यों? मेरे अपने कारण थे। ओके, लेकिन मरिया नहीं मिल रही कुछ दिनों से। ओह, समझो छुटकारा मिल गया। अरे यार, जॉश के बारे में? तो तुमने जॉश को भी मार डाला? ओह माय गॉड, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। वो इतनी सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं कि मुझे उसके बारे में ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर तुम जिससे भी नाराज होगे उसे तुम मार दोगे? मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। मजा? और ट्रेसी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और मैं तुम्हें नाराज करूंगा तो तुम क्या मुझे भी मार दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेसी ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन वो ठीक है अभी। देखो तुम। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता कार्मेन। मेरा मतलब इसको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। ये लो, ट्रेसी को फोन करो, उसे जरूरत है तुम्हारी। अच्छा, रात हो गई है, कल मिले। एक बात कहूं, समझ नहीं रही हो तुम। पहले डेट पे चलते हैं, बाकी बातें मेरे बाद में दोस्तों को decide अकेला छोड़ दो। बताओ, क्या चाहते हो? इंसान तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुमने सुना या तुमने नहीं सुना जो मैंने अभी कहा तुमसे? हमने सुन लिया, योर मैजेस्टी। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने एक जीते जागते इंसान को टक्कर मार दी। अब तो टीवी देखने का भी मन नहीं करता मेरा। तुम्हें पता है, होश में हो या पागल हो गए? 50 का दशक ही वाकई बेहतरीन समय था। हिंदुस्तानी सिनेमा ने कमाल की शुरुआत की थी। कमाल की बात थी। इमोजिन कोका, क्या बकवास, वो अच्छी थी। फालतू मजाक कर रही तुम बेवकूफ हो। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तो इस सब के बारे में जानता भी नहीं हूँ। वैसे मुझे कार्टून मूवीज बहुत पसंद है। क्या? तुम्हें बुरा लगेगा। मेरी कार्टून मूवी के बारे में कहने की हिम्मत मत करना तुम कुछ भी। वैसे भी टीवी देख के मुझे समझ आता है कि मैं कितनी शिद्दत से एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो करते क्यों नहीं? क्या नहीं करूं? किसके साथ? कौन? तू मदद करोगी? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ जॉश। हे कार्मेन, ट्रेसी बोल रही हूँ। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती थी कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। और पीटर और मैं आज रात को प्ले देखने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। हम बस भूल जाएंगे कि क्या हुआ था और शाम को सब मिलके एक साथ मजे करेंगे। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। बाय। मैसेज डिलीट हो गया। कौन था वो? रॉन्ग नंबर। तो हम उसे मारने वाले हैं, राइट? एक आखिरी बार, हाँ, लेकिन इस बार खाना बर्बाद मत करना। ओह गॉड, हमेशा छोटा ही सोचते हो तुम। मुझे नहीं लगता वो आने वाला है। हाँ, मुझे यकीन है कि वो ठीक होगा। अब हमें अंदर चलना चाहिए, है ना? चलो अंदर चलते हैं।
याद रखना, हमें सिर्फ जान ही नहीं, खून भी चाहिए। तुम उसका खून पीना, मुझे उसका सर चाहिए। तुम्हें ये सब रोकना होगा। क्या रोकना होगा? क्या रोकना होगा? मजे के लिए लोगों को मारना ये बकवास है, टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो चीज मुझे पसंद नहीं, मैं उसे नहीं खाता हूँ। प्लान दोबारा बताओ प्लीज। ये अच्छा है। मैं और एमिली जाएंगे बैक स्टेज और तुम जाकर के चेक करोगे उसका ऑफिस। अगर नहीं तो सिटिंग एरिया चेक करना। क्या कहा? सिटिंग एरिया? हाँ, थिएटर जहाँ पे लोग बैठ करके पिक्चर देखते हैं, समझे? तुम्हारा मतलब हॉल है ना? और ये गंजा अपने आप को एक्टर कहता है। ओ भाड़ में जाओ, कुछ भी करके उसे ढूंढो और ढूंढते ही मेरे पास लेके आना। तुम्हारी तैयारी हो गई? हाँ, ये ठीक से बोलो। ये लाइन पढ़ ली तुमने? हाँ, 1 2 3 हाँ। नहीं, तुम आ गया। 1 2 अच्छा, 3 हाँ। 4 ठीक 5 है, 6 ठीक से 7 8 हाँ, ऐसे। 7 8 हाँ, तो सबसे पवित्र, सबसे पवित्र। थोड़ा अच्छे से बोलो। मेरी माफी मांगो, मांगो माफी। तुम यहाँ के नहीं हो, चले जाओ वरना सिक्योरिटी बुला दूंगा। गुड, अच्छा है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो जाओ और जाकर के जॉश को ढूंढो। बस जाओ तुम। हाँ? कौन है आप? क्या मदद कर सकता हूँ? अबे मेरी छोड़, तेरी मदद कौन करेगा? वैसे तुम बहुत ही घटिया मजाक करते हो दोस्त। कौन हो तुम? क्रिटिक। क्या क्रिटिक? तो क्रिटिक हो तुम? मैं तुम्हें कभी नहीं देखा पहले। सुन रहे हो? ओह जूलिया, अब ये मत कहना कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। देखो आई एम सॉरी, वो यहाँ पे आई थी और एक असाइनमेंट पे काम कर रही थी। ओके देखो, मैं सिर्फ मदद कर रहा था, गलती हो गई। कोई तुम्हें पीना चाहता है। कोई मुझे पीना चाहता है? देखो मेरा प्ले होने वाला है और तुम यहाँ पे मुझे परेशान। तुम्हें जॉश मिला क्या? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। When you shine your light on me, right on me. I want you to shine it all night on me. Ha, bloody ha. I was a boy who used to dread his fate, but now I know I'm something great. And you thought I was second rate. Ha, bloody ha. I was a dime a dozen wannabe, but now I'm strong as I can be. So to those who once gave up on me, ha, bloody
थैंक यू। वो कैम्बल को मिल गया। लेकिन सबको मैं अच्छा लग रहा जल्दी हूँ। चलो यहाँ से। ओ तो यहाँ हो तुम। मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे माफ कर दो। तुम तो कहती थी कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्या तुम इसे टोपी की तरह भी पहन सकते हो। टोपी देखो। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं कार्मेन को कॉल लगा रही हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस चलो मैं यहाँ उसे से। फोन करने वाली हूँ। बस तुम्हारा फोन दो मुझे। जरूर। हे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर हो क्या रहा है। हमें बात करनी चाहिए। तुम और पीटर मुझसे क्या छुपा रहे हो? ये क्या बचपना है? मुझे जल्दी कॉल करो। हे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर हो क्या रहा है। हमें बात करनी चाहिए। तुम और पीटर मुझसे क्या छुपा रहे हो? अगर इंसानों को हमारे वजूद के बारे में पता चल गया तो हमारा वजूद इस धरती से खत्म हो जाएगा तुम्हारी वजह से। समझ में आ रहा है तुम्हें? मेरी बात सुनो। मैं तुम लोगों का राजा हूं ना। पूरे वैम्पायर समाज का राजा तुम लोगों का रक्षक है ना। बोलो। हाँ, गुड। तो मैं उसको सब जाके बताऊंगा। मेरी बात समझ में आई? निकलो अब। योर मैजेस्टी, मुझे लगता है आज का दिन आपके लिए स्ट्रेसफुल रहा है। इसीलिए हम दोनों आपको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ते हैं कि ताकि आप आराम कर सको। चलो हम चलते हैं। वो राजा नहीं है। तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें ये सब पागलपन लगेगा। पीटर, क्या तुम मुझे सच बताओगे? ये हो क्या रहा है? कार्मेन एक खतरनाक वैम्पायर है। क्या? हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें ये सब स्टूपिड लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। तुमने देखा नहीं उसका चेहरा कितना पीला है और लोगों के सामने कितना वियर्ड बिहेव कर रहा है। और उन दोनों लोगों का क्या जो पीछे पीछे घूम रहे हैं उसके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों और कैसे? आखिर एल कहाँ है? ट्रेसी और मरिया कहाँ है? और मिशेल कहाँ है? ये बताओ। तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मैंने आज न्यूज़ सुनी और उसमें बताया है कि वो मर चुकी है। प्लीज। कार्मेन ने उन सबको मारा है ट्रेसी, और मुझे पता है कि उसी ने मारा है। उस लड़के को जिससे भी प्रॉब्लम थी उसने उन सबको मार दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता, समझे? ये बिल्कुल बकवास है। उसने हद पार कर दी है। कैम्बल, शांत हो जाओ। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो अपनी मनमानी करना चाहता है और अब मैं उसको उसी की भाषा में समझाऊंगा। कैम्बल, नहीं, हम उसे मार देंगे। हम सबको मार देंगे। कैम्बल, ये क्या हो गया? अरे कोई
ये कैसी आवाजें हैं? क्या हो गया? बाप रे! चलो यहाँ से। जल्दी भागो यहाँ से, हम सब मर जाएंगे। चलो, मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए हमें। ट्रेसी, मेरी मदद करो। मैं नहीं कर सकता। पीटर, पीटर क्या हुआ तुमको? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो पीटर, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा कुछ। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। जाओ, ट्रेसी को बचाओ, उसकी जान खतरे में है, उसकी मदद करो। मुझे शांति से जाने दो। पीटर, मैं सच में माफी मांगता हूँ। जल्दी जाओ, जाओ। मुझे पता था बात यहां तक जरूर पहुंचेगी। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। ओ एमिली, प्यारी एमिली, तुम्हें तो उस साधु को कब का मार देना चाहिए था। नहीं छोड़ूंगा। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं उसे खुद ही ढूंढ लेता हूँ। तुम्हें ढूंढने में मुझे 200 साल लग गए। ये करने के लिए मजबूर मत करो। अगर तुम मेरे नहीं होगे तो किसी के नहीं। ये बहुत पुरानी बात है एमिली। मेरी आत्मा बदल चुकी है। अब मैं कार्मन बन गया हूं। मेरे लिए तुम हमेशा रेवन थे। तुम्हारे साथ ही मर जाना था।
तुमने देर कर दी। वो मर चुकी है। नहीं, वो भी नहीं मरी। तुम मूर्ख हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास शक्ति है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पागल हो। तुमने मुझसे मेरी दोस्त को छीना। मैं तुम्हारा राजा था। तुम एक राजा थे, एक महान राजा, लेकिन अब कुछ भी नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो अब। तुम्हारे लिए इसी जिंदगी का श्राप ठीक है। तुम वापस आने लायक ही नहीं हो तुम कभी राजा हुआ करते थे, एक महान नेता। अब तुम एक कीड़े हो। देखो तो जरा, कमीनी नींद से जाग गई। तुम्हारे सोने का वक्त हो गया, मेरी प्यारी गुड़िया। कहाँ गए तुम? तुम्हारे पीछे हूं कमीने कहीं के। छोड़ दो। कोई मेरे दोस्त को यूं ही नुकसान पहुंचा के नहीं निकल सकता है, समझे तो? तुम अभी तक मरी नहीं।
तुम आखिर मरते क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरे दोस्त का मुझ पे उधार है। और एक बार समझ लो, मैं कमजोर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। समझे तुम? ट्रेसी, ट्रेसी, तुम वैम्पायर हो? तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज, मैं तुम्हें हमेशा माफ करूंगी। प्लीज माफ कर दो। तुम ही मेरी अकेली दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी कार्मेन, हमेशा हमेशा के लिए। क्या सोच रहे हो तुम? मैं सचमुच बदमाश का चेहरा फाड़ देना चाहता था। किसी और दिन। लेकिन तुमने अपनी पुरानी इंग्लिश टीचर को मार दिया ना। मजा आया ना मारने में? सही में देखने लायक था। कह रही थी मत मारो मुझे प्लीज। वो पूरी तरह से बकवास था। वो सच कहूं तो एकदम पागल था। और तुमने वो गंदा वर्ड नहीं बोला। तुम बदल गए हो। ओ, मैं बदल गया हूं। मैं भी। सुनो, तुम अभी भी उस आदमी की बात को पूरी तरह भूल नहीं पाई हो? मेरे कुछ उसूल हैं। ठीक है, तुम एक पगली हो। ओहो, तुम्हें याद है हम इसे खाते थे? हाँ बिल्कुल मुझे याद है। ओ, इसको फेंको, फेंको फेंको इसके ऊपर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंत ऐसा होगा। लगता है जैसे कि ये शादीशुदा हैं और कुछ दिनों में इन्हें बच्चे होंगे। ट्रेसी तो खुश है, लेकिन कार्मेन शायद जेल चला जाए या फेमस हो जाएगा। उसकी बेवकूफी का कोई भरोसा नहीं। और मेरी किस्मत में वैम्पायर बनना लिखा था, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कार्मेन के जाने के बाद उनकी माँ वहां पे आई और उन्होंने मुझे बदल दिया। कार्मेन की माँ ने उसे छोड़ा क्योंकि वो वैम्पायर बन गई थी, इस उम्मीद में कि वो एक अच्छी जिंदगी बिता पाएगा। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। इस गलती के बोझ के साथ वो अब कभी वापस नहीं लौट पाएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे इन्हें बचाना होगा, क्योंकि कार्मेन और ट्रेसी वैम्पायर की दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे युद्ध लड़ने हैं और रास्ता अभी बहुत लंबा है। तो ये अब मेरी जिम्मेदारी है उन्हें रास्ता दिखाना और बचाना बिना उन्हें बताए, एक गार्डियन एंजल की तरह या एक रखवाले की तरह। लेकिन एक बात तो तय है, ये दोनों पागल बच्चे हैं।
light on me. I want you to shine it all night.